दोस्तों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि राम मंदिर के चढ़ावे के पैसे में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। घोटाला खुद राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने ही की है और वहां के पुजारियों ने मिलकर ही इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। और सोशल मीडिया से देश भर को लोगों को इस बारे में जानकारी मिली है। लेकिन सोशल मीडिया क्या कहा जाए दोस्तों कि देश भर की मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको प्रमुख नेशनल मीडिया कहा जा रहा है, ये सारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, वो इस खबर को कहीं न कहीं दोस्तों दबा करके रखना चाहती है, क्योंकि इतने बड़े घोटाले में दोस्तों बड़े-बड़े लोगों की, बड़े-बड़े पार्टियों की शामिल होने की बातें सामने आ रही है। दोस्तों श्री राम मंदिर में हुई 5,000 करोड़ रुपए की घोटाले अभी तक सामने आ चुके हैं और इसका जाँच जो है खुद यूपी गवर्नमेंट के एसआईटी जो संगठन है वो इसकी जाँच कर रही है। और जब से आरोप लगा है तब से लेकर के अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए खुद मंदिर के ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनके द्वारा इतनी बड़ी रुपयों का हेरा फेरी की गई है। दोस्तों अभी तक के जांच में जितने बड़े घोटाले राम मंदिर से जुड़ी आई हैं सामने, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्यों हमारी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बड़ी खबर को, जो राम मंदिर में आस्था रखने वाले करोड़ों अरबों लोग देश भर में लोग हैं, उनकी आस्था के साथ ऐसे राम मंदिर से चुनावी की जो चंदा है उसकी चोरी की जा रही है। दोस्तों द प्रिंट का रिपोर्ट है, राम टेम्पल डोनेशन रॉ प्लॉट्स थिकन कंप्लेन अगेंस्ट ट्रस्ट एजेंसी ओवर मिसिंग गोल्ड सिल्वर ब्रिक्स। यानी सोने चांदी और हीरे से बनी भगवान श्री राम की अष्ट धातु मूर्तियां 1250 जो मिली हुई थी वो गायब है। अब इतनी बड़ी लापरवाही राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में रहा है। राम मंदिर के वजह से इस देश में इतनी बड़ी दंगाएं हुई हैं, बहुत सारे फैसले इधर से उधर लिए गए हैं और सरकार का भी जो है मेन मोटिव यही रहा है कि राम मंदिर से जुड़े हर एक चीज के ऊपर पारदर्शिता लाया जाए। लेकिन दोस्तों जब से राम मंदिर बना है और उसमें चढ़ावों की भरमार हो गई थी, देश दुनिया भर से लोग राम मंदिर में दान कर रहे थे, उसमें हीरे, सोने, चांदी और राम श्री राम की 1250 अष्ट धातु से बनी मूर्तियां भी इसमें गायब हो गई हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक्सक्लूसिव 60 केजी सिल्वर वैनिश फ्रॉम राम टेम्पल डोनेशन रिकॉर्ड। राम मंदिर के रिकॉर्ड से 60 केजी यानी 60 किलो सिल्वर यानी 60 किलो जो है चांदी जो है राम मंदिर से गायब हो गया है, वैनिश हो गया है। अब ये तो अपने आप में बड़ी ही विचित्र कहानी है, क्योंकि दोस्तों आप 60 किलो चांदी का जो आभूषण होता है उसको राम मंदिर से गायब कर दिया गया है और इसकी कीमत आप मार्केट में अंदाजा लगाइए कितने बड़े लेवल पर जो है राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने इतने चंदा में हेरा फेरी की है। द प्रिंट का भी रिपोर्ट है दोस्तों। प्रिंट हमारे देश की जानी मानी सबसे बड़ी न्यूज मीडिया पत्रिका में से माना जाता है। इन्होंने भी रिपोर्ट किया है इस खुलासे के बाद, लैंड अबाउट 2 करोड़ सोल्ड राम जन्मभूमि ट्रस्ट ऑफ 80 करोड़ इन माइंस से एसपी आप, यानी 2 करोड़ रुपए का जमीन जो है 18 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा गया है। आखिर दोस्तों जो 2 करोड़ की जमीन है उसको 18 करोड़ में खरीदने का पीछे का कारण क्या रहा है? कहीं ये तो नहीं कि आप 2 करोड़ की जमीन है 5 करोड़ में ले रहे हैं, 18 करोड़ में दे रहे हैं, आप 5 करोड़ रखिए और पूरा का पूरा 13 करोड़ रुपए जो है हमारे नाम कर दीजिए। तो इस तरीके का रुपये का हेरा फेरी राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे के जो पैसे हैं उससे किया गया है। एक तरीके से ये जमीन घोटाले का भी मामला सामने आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे दैनिक भास्कर का एक्सक्लूसिव भी देख सकते हैं, 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर भी 200 करोड़ रुपए का जो है राम मंदिर से नगद कैश गायब हो गया है। राम मंदिर के दान पात्र में जो भी भक्तों के द्वारा पैसे डाले जाते थे उसमें से लगभग 200 करोड़, 1 करोड़ की बात नहीं हो रही है दोस्तों, 100 करोड़ की बात नहीं हो रही, 200 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम होती है। और राम मंदिर से इतनी भारी मात्रा में
कैश का जो चढ़ावे का चंदा था, जो दान पत्र में डाला गया पैसा था, उसको गायब कर दिया गया है। दोस्तों 9 करोड़ रुपए के मूल्य की जमीन को ट्रस्ट ने 55 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब इसका रिपोर्ट बहुत ही भयानक है दोस्तों। जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई इस घोटाले का जो पर्दाफाश हुआ है, ये देश भर में हिलाने वाली बात है, क्योंकि धर्म के नाम पर इतनी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। टीओआई का रिपोर्ट है, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी हमारे देश के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है। इसने भी बहुत ही मैसिव तरीके से इसको उजागर किया है, इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। 2 करोड़ 90 लाख रुपए मूल्य की अन्य जमीन भी 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। एक जगह और है जहां पर लगभग 3 करोड़ की जमीन है, उसको 24 करोड़ में खरीदा गया है। यानी जिसका जमीन है उसको 5-6 करोड़ मिलेगा और बाकी 18 से 19 करोड़ रुपए जो है मंदिर से जो पैसे दिए गए थे उसको सीधा सीधी हड़प लिया जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में और आरएसएस की सबसे बड़ी मुद्दा रही है देश भर में कि राम मंदिर को बनाया जाए। उनके प्रति देश भर में लोगों की आस्था रही है और बीजेपी की भी सबसे बड़ी मुद्दा रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार रहते हुए में राम मंदिर में इस तरीके से घोटाले अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट करता है कि इन लोगों के द्वारा धर्म एक धंधा है, आस्था का विषय नहीं है। और इस न्यूज के आ जाने के बाद जितने भी राम भक्त हैं वो खुद को, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो जांच हो रही है एसआईटी के द्वारा, उसके अभी शुरुआती जांच है। अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो अन्य कई सारे जो हैं घोटाले के जो सबूत हैं या फिर अन्य कई सारे घोटाले भी सामने आ सकते हैं। तो इससे भी बड़े घोटाले के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए ये अपडेट है दोस्तों। तो क्या आप भी सोचते हैं कि मंदिर में जो दान देश भर के लोगों के द्वारा दिया गया था उसका सही उपयोग बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट काम कर रही है ये सही से काम नहीं की है और लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। दोस्तों मुझे ये भी लगता है कि अगर ऐसे ऐसे ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो उस समय अगर बानर सेना में शामिल होते, वो लंका में जाते, तो जो रावण का सोना का जो लंका था उसको देख करके ये लोग खुद लंका के तरफ से, रावण के तरफ से भगवान श्री राम के अगेंस्ट में लड़ने के लिए राजी हो जाते। क्योंकि ऐसे लालची और पापी लोग जब राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट में रहेंगे तो देश भर के भक्तों के आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे। उनके द्वारा चढ़ाए गए दान पत्र का भी ये लोग सही से उपयोग नहीं करेंगे, ऊपर से पाप करते हुए घपला पे घपला का अंजाम देते रहेंगे। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।